उनसे निवेदन कर रहे हैं कि नवरात्र पर्व में जो गरबा उत्सव होने वाले हैं उसमें कोई भी गैर हिंदू का प्रवेश वहां ना हो। यदि कोई आते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का आईडी चेक करने के बाद ही उनका प्रवेश दिया जाए। मंदिरों में आयोजित गरबा नृत्य में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः निषेध हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि गरबा का आयोजन सभी जगहों पे होता है, प्रदेश भर में गरबा होता है और कई जगहों पर जो है सभी धर्म के लोग पहुंच जाते हैं। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः निषेध हो, यानी कि गैर हिंदुओं को गरबा में प्रवेश ना दिया जाए। इस प्रकार हम गैर हिंदुओं का मंदिर के किसी भी कार्यक्रम में और किसी भी प्रकार से लेन देन में विरोध करते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे विश्व हिंदू परिषद का एक सर्कुलर है। ये सर्कुलर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को जारी किया गया है। अब ये छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से ये सर्कुलर जाने वाला है सभी मंदिरों में और उसके बाद सभी दुर्गा पंडालों में और सभी गरबा आयोजन समितियों के पास। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस सर्कुलर में ऐसा है क्या जिसको लेके भिलाई टाइम्स ने वीडियो बनाया है। सर्कुलर बहुत बड़ा है, इसमें जो बातें लिखी गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आखिर ऐसा क्यों विश्व हिंदू परिषद को सर्कुलर जारी करना पड़ा, वो भी छत्तीसगढ़ प्रांत से ये सर्कुलर जारी हुआ है प्रांत प्रमुख डॉक्टर आचार्य नीलेश शर्मा जी के हस्ताक्षर से। इसके अलावा प्रांत मंत्री हैं विहिप के विभूति भूषण पांडे, इन्होंने जारी किया है और इसमें आपको बता दूं कि 8 बिंदुओं पर इन्होंने ये सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर की महत्वपूर्ण बातों को हम आपको बताएंगे कि आखिर इस सर्कुलर में है ऐसा क्या जिसको लेकर आने वाले समय में बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, हो सके इस पर पॉलिटिक्स भी हो सकती है, क्योंकि विहिप ने जारी कर दिए है और विहिप ने अपने सर्कुलर में लिखा क्या है ये भी आपको बताते हैं। जो मुख्य बातें हैं वो आपको बताने वाले हैं। इसमें सर्कुलर में जो मुख्य बातें लिखी गई है, कहा गया है सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व शक्ति के जागरण का महापर्व है। हम सब अपनी आस्था और विश्वास के साथ भगवती की उपासना करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में कुछ विद्वधर्मियों द्वारा हमारी आस्था और धर्म के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। बात समझिएगा, इसमें लिखा गया है कि वर्तमान समय में कुछ विद्व धर्मियों द्वारा जो है हमारी आस्था और धर्म के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। उसके आगे भी लिखते हैं, हम सब अपने आध्यात्मिक केंद्र मठ मंदिरों में शुद्धता के साथ आचार विचार का पालन करें। इसी आग्रह के साथ विश्व हिंदू परिषद आपसे कुछ बिंदुओं पर सहयोग की अपेक्षा करती रखती है। पहला पॉइंट जो लिखा है वो भी आपको बताता हूँ पढ़ के कि इसमें आखिर क्या लिखा है। मंदिरों में प्रसाद की जांच करते हुए किसी भी गैर हिंदू से प्रसाद संबंधी लेन देन ना करें। प्रसाद का विषय आपको मालूम है, तिरुपति बालाजी में जो बवाल हुआ, उसके बाद डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी को लेकर जो बातें हुई कि पोल्ट्री फार्म के पास से जो इलायची दाना बनाया जा रहा है उसी इलायची दाने से माँ बमलेश्वरी मंदिर में सप्लाई की जाती है। लेकिन ये बातें बिल्कुल पूरी तरह से गलत साबित हुई, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है जिस राका गांव की फैक्ट्री मजहर खान की फैक्ट्री से इलायची दाना बनाया जा रहा था, वो इलायची दाना मंदिर में जो है मंदिर में बांटने काम नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उस बात को भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि प्रसाद संबंधी किसी भी कार्य जो है गैर हिंदू से प्रसाद संबंधी लेन देन ना करें। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो दूसरा पॉइंट वो भी आपको बताते हैं कि नवरात्रि पर्व पर जोत जलाने के लिए घी की जांच कर लें। मार्केट में नकली घी बहुत आ गए हैं, तो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो सकता है कि कहीं आप गलती से नकली घी से आप ज्योति कलश ना प्रज्वलित कर सके। ये कहीं ना कहीं कहा गया है कि इसलिए घी की जाँच जरूर करा लें। इसके अलावा पॉइंट नंबर तीसरे पे आते हैं कि नवरात्र पर्व में जोत जलाने के लिए कोई भी गैर हिंदू से तेल ना खरीदे। इसके अलावा ऐसे लोगों और उद्योगों का बहिष्कार करें। फिर यहाँ पे महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, गैर हिंदू से तेल ना खरीदे। इसके अलावा पॉइंट नंबर चौथा जो है, मंदिरों के आसपास नारियल चुनरी केवल हिंदू समाज द्वारा ही बेचे जाएं, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 जो है, इस पर लिखा गया है कि मंदिरों में आयोजित गरबा नृत्य में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः निषेध हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि गरबा का आयोजन सभी जगहों पे होता है, प्रदेश भर में गरबा होता है और कई जगहों पर जो है सभी धर्म के लोग पहुंच जाते हैं। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः निषेध हो, यानी कि गैर हिंदुओं को गरबा में प्रवेश ना दिया जाए। ऐसी जो है विहिप की ओर से जो सर्कुलर जारी किए गए उसमें इस बात का उल्लेख है। इसके अलावा
मंदिरों में आयोजित गरबा नृत्य में गैर हिंदुओं को प्रवेश निषेध न हो, जो मैंने बताई दी है। सभी मंदिरों में प्रातः सायं शंख घंटे और नगाड़े के साथ आरती लाउड स्पीकर से कराया जाए, जिससे आसपास का वातावरण पवित्र हो। लाउड स्पीकर से कराया जाए जिससे आसपास का वातावरण पवित्र हो, ये भी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 7 जो है आप बता देता हूँ, मंदिर में प्रत्येक दर्शनार्थी को भक्तों को तिलक और मौली बांधने की व्यवस्था हो। अमूमन जो है हर मंदिर में, हर पंडालों में ये व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि लगातार हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, तो ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन इस बार अपील की गई है कि ऐसी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा आपको अगला जो आखिरी पॉइंट है वो आपको बता दूं कि मंदिरों में जूता चप्पल व्यवस्थित रखने की व्यवस्था अलग से हो। ये भी महत्वपूर्ण बात है, इसमें कहा गया है। और साथ में आखिरी लाइन जो लिखा गया है, कहा है, आशा है आप सनातन धर्म को सुरक्षित रखने उपरोक्त बातों को क्रियान्वित करेंगे। कहीं ना कहीं सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए ये कोशिश की गई है, ये पहल की गई है, और इसीलिए सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें गैर हिंदू वाली जो बात कही गई है। कई बार ऐसा होता है कि आयोजक जो है गैर हिंदू होता है, या फिर उस आयोजन में गैर हिंदू लोग शामिल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है विहिप ने चिंता जाहिर की है। कहा गया है कि धर्म को जो है सनातन धर्म को सुरक्षित रखने और उसे बचाए रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसका एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। और इसीलिए मंदिर एवं आर्थक पुरोहित संपर्क विभाग विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो है कहीं ना कहीं जारी किया गया है। जो प्रांत प्रमुख है डॉक्टर आचार्य नील शर्मा, और विश्व हिंदू परिषद के छत्तीसगढ़ के प्रांत मंत्री हैं विभूति भूषण पांडे जी, इनकी ओर से ये सर्कुलर जारी किया गया। आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर विहिप के ने क्या कुछ कहा है, वो वीडियो सुनिए, और इस सर्कुलर को लेकर आप क्या राय रखते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री राम। जैसा कि आप जान रहे हैं, भारतवर्ष में एक ऐसी घटना घटी है जो हिंदू समाज की भावनाओं के साथ एक प्रकार से छेड़छाड़ किया गया। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद का वितरण हुआ, उस प्रसाद से भारतवर्ष का पूरा हिंदू समाज आहत हुआ है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में आगामी नवरात्रि पर्व के उत्सव पर विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत द्वारा सभी मठ और मंदिरों के ट्रस्टियों से अनुरोध और आग्रह किया जा रहा है कि आप अपने मंदिर के प्रसाद की जांच करें, और यदि किसी भी तरीके से प्रसाद में कोई खामी आती है तो उसको शुद्ध और पवित्र करके अपनी ओर से व्यवस्थित करें। दूसरे क्रम में हम ये मांग करते हैं मंदिरों से, और उनको निवेदन पूर्वक आग्रह पूर्वक कह रहे हैं कि मंदिर में जलने वाले तेल का उपयोग जोत जलाने के लिए जब हम करते हैं तो कोई भी गैर हिंदू से उस तेल को न खरीदे। ज्योति के रूप में घी का दीपक जलाया जाता है, घी का भी प्रयोग बिना जांच पड़ताल किए कोई भी ऐसी वैसी घी को उपयोग में नहीं लाना है। यही आग्रह हम मंदिरों के ट्रस्टियों से कर रहे हैं। साथ ही उनसे निवेदन कर रहे हैं कि नवरात्र पर्व में जो गरबा उत्सव होने वाले हैं, उसमें कोई भी गैर हिंदू का प्रवेश वहां न हो। यदि कोई आते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का आईडी चेक करने के बाद ही उनका प्रवेश दिया जाए। ऐसे प्रमुख विषयों को लेकर के हम विश्व हिंदू परिषद मठ मंदिर संपर्क विभाग की ओर से सभी मंदिरों को एक पत्र भेजे हैं। उस पत्राचार में हम सभी मंदिरों से आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप हमारी भारतीय संस्कृति और आचार परंपरा के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार अपने मंदिर की व्यवस्थित संचालन करने में हमारा सहयोग प्रदान करें। इसी क्रम में जैसे कि घटना घटी तिरुपति बालाजी में, उसके विरोध के रूप में आगामी 1 अक्टूबर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी देने वाला है, और इस पर बृहद रूप हिंदू समाज का सबके बीच में प्रकट होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे समाज में कि हमारी आस्थाओं के साथ हमारे बीच में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही छेड़छाड़ किया जा रहा है। इस प्रकार हम गैर हिंदुओं का मंदिर के किसी भी कार्यक्रम में और किसी भी प्रकार से लेन देन में विरोध करते हैं। मैं डॉक्टर आचार्य नीलेश शर्मा